क्योंकि 3 ड्रामे एक साथ चल रहे हैं सब माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कसम खाई हुई है कि अब अभी और दूसरे चैनल पे भी जा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो इफ आई कैन नेम द चैनल। नहीं आई कैन। हम टीवी, अभी हम टीवी पे भी मैं अपना मुंह लेके जाऊंगा कि इधर भी देखें मुझे। किस वाले में आ रहे हैं आप? आई एम कमिंग इन रक्स बिस्मिल इन दिस एपिसोड इंशाल्लाह। तो बस मैंने कसम खाई थी कि मैं हर जगह देखूंगा, तो मैं दिख रहा हूँ फाइनली। दिख रहे हैं, हाँ। ये बताइए, मैंने सुना कि आपने एक दिन उठे, आपने सोचा कि और कुछ करने को नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं एक्टर बनूंगा। हाँ ऐसे ही है। तो मतलब ये भी तो हो सकता था जॉब करने का सोचते। नहीं वो मैं, हाँ बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखें प्रॉब्लम ये थी कि मैं आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट एकेडमिकली स्पीकिंग। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था और मैं ऐसे अजीब सवाल पूछ लेता था कि जैसे अगर होता ना कि जेन मेट हैरी तो आई एंड देन दे, तो मेरा होता था व्हाई डिड जेन मीट हैरी इन द फर्स्ट प्लेस। मेरे सवाल थोड़े से पुट्ठे होते थे। सो आई थॉट टू माई सेल्फ, बिकॉज माई डैड वॉज अ बैंकर बाय प्रोफेशन। पूरा जिंदगी उन्होंने टाई पहन के 8 बजे दफ्तर पहुंच गए 9 बजे। तो मुझे वो आइडिया बहुत बोरिंग लगता था कि ये, और एक और प्रॉब्लम भी थी कि मैं जो स्टूडेंट था, मैं जहाँ पढ़ाई करता था, सेंट माइकल्स का पढ़ा हूँ मैं कराची में, वहाँ पर आफ्टरनून शिफ्ट था। पता नहीं क्या बदबख्ती थी अम्मा अब्बा की कि उन्होंने बोला कि इसको मनहूस को आफ्टरनून शिफ्ट में डालो 1 बजे के स्लॉट में। तो स्कूल मेरा लगता 1:30 बजे था। आप सोचें स्कूल ही आपका 1:30 बजे शुरू हो रहा है, तो आपका बचपन से वो साइकिल बन गया कि 12 बजे सुबह हो गई। 8 बजे तो सुबह नहीं हो रही, 8 बजे रात हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब इज, आई डोंट थिंक आई वुड बी कंफर्टेबल डूइंग व्हाट ही डज अब्बा जी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि व्हेन अब्बा जी पास्ड अवे बैक इन 2009, तो होता ये कि ना कि कुछ माँ बाप कुछ आपके लिए छोड़ के मरते हैं। अब्बू को पता नहीं क्या हुआ कि अब्बू ने 1200 रुपये अकाउंट में छोड़ के चले गए। अब वो खुद तो पैक हो गए, अब हम क्या करें? आप समझे, यू नो, ऑफ कोर्स मैं इस चीज का मैं मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे दिस वाज नॉट, इट वाज अ वेरी सीरियस इशू कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आई वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड। अब 20 साल का एक लड़का है, एंड आई वाज द ओनली गाय इन द फैमिली, राइट? आई हैव 2 ओल्डर सिस्टर्स। सो मैं अकेला लड़का हूं और मैं 20 साल का हूं और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है एज सच। आई जस्ट डन माय ए लेवल्स। तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब फिर आप मुझे बताएं ना कि नौकरी कौन देगा आपको ए लेवल्स पे? कि अरे आए सर, आपने एहसान कर दिया हमारी जात पे। ऐसा नहीं होता ना, आपको नौकरी मिलती है जब आपके पास डिग्री होती है। आप कितना भी कूल आजकल बोलते हैं ये बात कि डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बैक देन 10 years ago डूड डिग्री वाज इंपॉर्टेंट। टुडे ऑल्सो अगर आप एक इस तरह के गूगल या कहीं उस सेटअप में काम कर रहे हैं, इलॉन मस्क आपका बॉस है, तो बात समझ आती है। यहाँ पर जमशेद भाई होगा ना, वो बोलेगा क्या आपने डिग्री की है बेटा? नहीं की, वो ये बात करेगा आपसे। वो नहीं बोलेगा आपके अंदर वो सलाहियत मुझे दिखती है। दे डोंट हैव द टाइम टू लुक इनटू योर आईज एंड अंडरस्टैंड यू, राइट? They would want to see a bloody piece of paper in which it is written that you've done your degree, your graduation. I didn't have that. तो मैं किधर जाऊं बोलने के लिए नौकरी दो मेरे को? मैं जी पहुंच गया एक बहुत बड़े चैनल पे 1-paged CV लेके, उस पे लिखा हुआ था A levels। अच्छा मजे की बात ये थी कि एक्सपीरियंस और एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है एजुकेशन। तो मैंने एक्सपीरियंस के नीचे लिख दिया कि टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। रेफरेंस के नीचे लिखना होता है ये। हम जाहिल, हमने भंड मार दिया। रेफरेंस के नीचे लिखते हैं टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, और एक्सपीरियंस जो भी होता है आपका। अब एक्सपीरियंस बता नहीं पाऊंगा। मैं पहुंच गया जी, एक बहुत बड़े आदमी थे जियो में, इंफोटेनमेंट एक डिपार्टमेंट होता था जियो का, उनके पास में पहुंच गया। 1 पेज की CV। मेरी बड़ी बहन है फातिमा, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इधर चले जाएं और आप ये साहब से मिल लें। वो कोई 42 साल के आदमी, हम 20 साल के लौंडे। हम पहुंच गए, हमने कहा कागज दिखाया, उसने देखा, उसने इधर देखा। अब मैं दिखने में भी बहुत खूबसूरत नौजवान था। मतलब मैं अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि कमीज मैंने पहनी हुई है, उस टाइम पे टंगी हुई लगती थी कमीज, पतलून लपटी हुई टंगी हुई। 52 किलो का था मैं, और मैं लंबा तो उतना ही था जितना अब हूं। तो आई वाज 6'3" एंड आई वाज 52 kgs। सो आई वाज अ स्किनी एस, आई वाज वेरी वेरी पतला। तो वो लोगों ने कहा ये पता नहीं मोबाइल छीनने आया, ये अंदर कैसे आ गया, यू नो फ्री हो गए। उसने देखा CV, उसने कहा बेटा पता है कहाँ आप कहाँ खड़े हो, इतने बड़े इदारे में खड़े हो? मैंने कहा जी सर खड़ा हूँ। अब मैं जब बात करता था ना, तो वो बोलते थे कि यार ये बात तो सही कर रहा है, लगता ऐसा है, ये क्या चक्कर हुआ ऐसे? सब उनको क्या पता कि जी अब्बू जी गरीब मरे। क्योंकि जब आप अमीर होके गरीब होते हैं ना, दैट्स वर्स। कि आप गरीब पैदा हो तो दैट्स फिर भी है कि चलो आपको आदत है। आप अमीर बचपन में आप कूल रहे हैं, बॉस का बेटा, साहब का बेटा, बॉस का बेटा, और आप अजीब से हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया आपका। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसा करो तुम एडिट रूम में जाओ। एडिट रूम, मैं एडिट रूम में पहुंचा। तो मैं पहुंचा तो उसने मुझे देखा, नवेद ज़की ने। उसने कहा कि तुम क्या हुआ? मैंने कहा सर वो उन्होंने भेजा है मुझे साहब ने। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों इधर क्यों आए हो? मैंने कहा सर मैं तो पता नहीं, आप भेज दिया उन्होंने। कह रहा बेटा यहाँ तार उठाने से काम शुरू होता है, तारें उठाने से काम शुरू होता है।
जो तार उठाते हैं ना वो ईएनजी के लड़के होते हैं, ऑफ कोर्स उनकी भी अपनी इज्जत है, लेकिन उन्होंने बोला तार उठाने से काम शुरू होता है, तुम कर पाओगे ये? अब मैं एक जनरल मैनेजर का बेटा था, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा ये, ऐसा नहीं था। मतलब मैं रोता अंदर से कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तारे उठा रहा हूँ, यू गेट इट, कि अबे उठा ले कर ले, वो वाले लड़के ये नहीं कर पाओगे, तुम तो टीवी के सामने आओ। उसने मुझे ये बोला कि टीवी के साथ, मैं आपको राबिया ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये नहीं था कि टीवी के आगे भी कोई नौकरी होती है। आप समझ रही हैं, मैं तो गया था कि टीवी में कुछ भी हो जाए बस, गेट इट। तो उसने बोला तुम तो टीवी के आगे की शक्ल हो, तुम टीवी के आगे जाओ। मैंने कहा सर कैसे जाऊं, किससे मिलते हैं टीवी पे आने के लिए, क्या करते हैं? उसने मुझे 14 नाम लिख के दिए पेपर पे। उसने कहा ये जाओ और जाओ पूरे आई चंडीगढ़ रोड पे घूमो। कराची में आई चंडीगढ़ रोड एक जगह है, अगर आप वहां पर सारे हेड ऑफिस हैं चैनल के, हम टीवी जियो सारे। उन्हें बोला जाओ दिखाओ। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था कि आपने ठक वीडियो लगाया वायरल हो गया और अगले दिन आप सब दुनिया में बैठे हुए आप, ऐसा नहीं होता था। आपने स्ट्रगल करनी होती थी, महमूद भाई, काशिफ भाई, कयूम भाई से मिलना होता था, उनके आपने बहुत तारीफें करनी होती थी, फिर जाके आपको काम मिलता था। खैर, सो मूविंग ऑन, आई वेंट टू दोज 14 पीपल, 14 लोगों के पास में गया। वो अजीब अजीब लोग यार, अभी अल्लाह माफ करे। मैं बता रहा हूँ कि मैं वही हमेशा ये बात करता हूँ कि मर्द का स्ट्रगल बड़ा मुश्किल होता है, औरत का भी मुश्किल होता है, लेकिन औरत का एटलीस्ट ये होता है कि उनको झूठी इज्जत मिल जाती है, हमें तो वो भी नहीं मिलती। कैसे कि औरत, आप, मैं और आप हैं, हम दोनों ऑडिशन देने पहुंचे हैं कयूम भाई से मिलने के लिए। आप भी खड़ी, मैं भी खड़ा हूं बाहर। कयूम भाई के पास अंदर बंदा आएगा, बोलेगा जी वो बाहर फुरकान कौन है, चाय लावे, कुछ नहीं कर रहा वो जी, वो अंदर जाए, राबिया मुगनी आई है। कौन आई है? राबिया, हाँ बुलाओ बुलाओ अंदर, बोलो जी राबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सब अच्छा है, ये करेंगे वो। आपको पता होगा कि वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको मिलने का मौका तो मिलेगा। हमें तो वो भी नहीं मिलता बॉस, सही है। अब ये डिबेटेबल बात है कि खवातीन कहेंगी कि नहीं आपको नहीं पता हमारे साथ, आई अंडरस्टैंड दैट, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो वर्स, लेकिन मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि किसका गलत है या किसका सही है। खैर, सो हम जी 14 नाम लेके पहुंच गए। अब अजीब अजीब मुझे लोग बोले अबे तू इतना लंबा है, अबे लंबा है तो खूबसूरत है। प्रोडक्शन हाउसेस या उसके नाम थे, टीवी चैनल्स के नाम थे। प्रोडक्शन हाउस बेचारा वो आदमी, उसको भी नहीं पता था प्रोडक्शन हाउस में ड्रामे बनते हैं, उसको चैनल पता थे, उसने सारे चैनल भेज दिए। उसने चैनल भेजा तो उसने कहा जी मैं, अजीब अजीब लोग मिले, जी इतना लंबा क्या करता है, क्या नाम है तेरा? तो जी वो मैं फुरकान नाम है, बाप नहीं है तेरा, इस तरह की बातें करते हैं वो, यू गेट इट। तो अब मुझे पता नहीं था कि किसको कितनी इज्जत देनी है। आप समझ रही हैं? आई डिड नॉट नो, आई थॉट प्रॉब्ली कि स्पॉट बॉय जो है वो भी मुझे स्टार बना देगा, मुझे कोई भी काम दे देगा। मुझे नहीं पता ही नहीं था ना कि किसकी क्या स्टैंडिंग है इन द बिजनेस, राइट? सो अब मैं हर किसी को जी जी सर करूं। तो खैर फाइनली क्या हुआ कि मैं एक जगह पे गया, मुझे याद है बहुत जिल्लत थी वो। मैं एक नाई की दुकान, एक सैलून पे गया अपेरेंटली। वहां पर उस सस्ती वाली नाई नहीं होती जहाँ खत बना रहे होते, तो एक बहुत अजीब सा आदमी बैठ के वो खत बनवा रहा था और लाइन से सारे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे। कैंट स्टेशन एक जगह है कराची में जहाँ ट्रेन स्टेशन है, वहां पर है वो नाई की दुकान, अगर आपको पता है। बहुत बुरा हाल कि भाई यहाँ आके मिल ले, हम पहुंच गए वहां मिलने के लिए। अच्छा, किसी ने बुलाया आपको वहां? बुलाया वहां आपके, तो लौंडा हूं ना मैं, तो कहीं बुला लेगा ना वो लड़की थोड़ी है कि आप, वो मैं नहीं आ सकती, वो बोलेगा इधर आ जा, बाथरूम आ जा, फलाना आ जा। अजीब अजीब जगहों पे बुला लेते हैं लोग, तो आप चले आते हैं। Not for dirty reasons, I'm just saying because they say लौंडा है, क्या फर्क पड़ता है? So I walked in, so he was sitting like that, पान उसके मुंह में था, तो वो कहता है हाँ, शीशे में देख रहा, आ गया, हाँ अच्छा छोड़, तेरी माँ मर गई है और तू इसे रिएक्ट कर, ठीक है ना? कर रहा है उसके साथ, मतलब तेरी माँ मर गई है और तू रिएक्ट कर, एक्टिंग कर इधर। और मैंने किया, and I did because I did not know कि ये बकवास है, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये ऑडिशन नहीं है। He's just trying to make fun of me. He's sitting with his bloody friend, और वो उसको कर रहा है कि देख देख ये लौंडा है, इसकी मैं लेता हूँ, ये करता हूँ, बजाता हूँ थोड़ी। लड़की आएगी तो उससे ठरक करेगा, मर्द आएगा तो उसका मजाक उड़ाएगा, सही है। अब मैं कर रहा हूँ, फुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम वहां पर, हमें लग रहा है कि उस्ताद चांस मिल जाएगा, जमशेद भाई कर देगा, जो भी, आई डोंट इवन वांट टू नेम हिम, लेकिन और वो मजे ले रहा है। आटा जी चल मैं तेरे को बताता हूँ बेटा, हम खड़ गए और हम वापस खुश, हमने कहा अरे फरकान भाई ये तो आग लगा दी तुमने। तो अब ये मैंने किया 2000 जगहों पे जाके, हर जगह मैं जाता था वहाँ ऑडिशन में, मैं उड़ा देता था लोगों को, कहते थे भाई क्या ये क्या करके गया है, काम तो दो। देखें तारीफ मैं आपकी बड़ी सारी कर दूंगा ना मैडम, फिर मैं आपको खाना नहीं दूंगा तो आप मर जाएंगी, ऐसे ही होगा ना। तो ये करते ही हैं कि तारीफें बड़ी करते हैं, अबे तू स्टार मटेरियल है, तू हीरो मटेरियल, अबे भाई नहीं बोल, मेरे को गाली दे और मेरे को रोटी दे, या मेरे को गाली दे के मेरे को काम दे, मैं ज्यादा तुम्हें अच्छा समझूंगा, तुम्हें ज्यादा इज्जत करूंगा बनिस्बतन इसके कि तुम मुझे बकवास मेरी इज्जत कर रहे हो और तुम मेरे को काम नहीं देते हो। ये होते 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 फाइनली कुत्ते बाथरूम में, नल नाई की दुकान, यू ब्लडी नेम इट, फर्नीचर की दुकान, मूंगफली वाला, पता नहीं किस किस को मैंने ऑडिशन दिया।
ऑडिशन देके फाइनली भाई हम, होता ये था रबिया, मैं आपको बताऊं कि मैं वो अब अच्छा, और गुर्बत भी थी, मजे की बात ये, फाइनेंशियली भी आई वाज नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज आई टोल्ड यू अब्बू जी 1200 रुपए छोड़ के पैक हो गए, तो अब पैसे ही नहीं है। अब मैं आई वुड वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू माय सिस्टर्स, दे वर माय मतलब इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम हियर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब्बू तो ऑब्वियसली अब्बू ने बचपन से पाला, अब्बू ने वहां तक छोड़ा, उसके बाद मेरी जो 2 बहनें फातिमा और फरियाद, उनकी वजह से हुआ है तो हुआ है। मेरी जो बड़ी बहन थी वो मुझे बड़ी अच्छी, उसने इंटरेस्टिंग बात एक दफ़ा की, मैंने कहा यार फातिमा मुझे एक्टिंग करनी है, करनी। मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ ओल्डर टू मी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन मैंने उनको कहा एक दफ़ा, वो बेचारी उस, मैं बताता हूँ उसका स्ट्रगल, कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सगी बीवी हो, वो आपकी बहन, माँ, कोई भी हो सकती है। मेरे इंस्टेंस में मुझे लगता है कि मेरी दोनों बहनें जो थी, दे वर द वुमेन बिहाइंड माय व्हाटएवर माय सक्सेस। तो क्या हुआ, होते था कि अब चूंकि घर अपना नहीं था, वो किराए का घर था, तो क्या होता था कि वो बेचारी 30,000 रुपए उसका सैलरी थी बड़ी वाली बहन की, और 26,000 रुपए घर का रेंट था। 3 साल तक उसने वही काम किया, तो 4,000 रुपए के लिए आप नौकरी कर रहे हैं 3 साल, क्योंकि आपने पालने हैं लोग। तो मैं उसको कहता था कि फातिमा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो कहती थी यार फुरकान फर्ज करो, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग उसका याद है उसको, आई डोंट नो अभी याद हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे कहती है कि फुरकान कल को मुझे फॉर एग्जांपल कथक डांस का शौक हो जाए और मैं कथक डांस सीखना शुरू हो जाऊं और मुझे कथक डांसर बनना हो, तो तुम तो भूखे मर जाओगे भाई, क्या करेगा तू? गेट अ ब्लडी जॉब, नौकरी करो, 20,000 रुपए लेकर आओ घर पे, मुझे नहीं पता। अब मैं कहती थी, उसकी भी बात सही थी, लेकिन शायद उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसमें पोटेंशियल क्या है, यू नो, कि प्लीज इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा। खैर कर के फाइनली जाके हम ऑडिशन दे दू के सब कुछ करके 6 साल किया है मैंने ये काम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो कॉन्वर्सेशन मैंने अब आपके साथ 6 मिनट में की है, आपको सुन के थोड़ा सा बोर होगा कि ओह शिट, यू नो, इतना, ये 6 years I've done this। 6 साल, इन 6 सालों में आप और कोई जॉब नहीं करे थे, आप इसी प्रोसेस से गुजर रहे थे? बिकॉज देखें अफोर्डेड होता है ये। नहीं मैं वैसे ही, हाँ जी, आप जो भी ख्वाब देखते हैं ना, आप फोकस थे, तो 6 साल बड़ा लंबा टाइम होता है। जी। कभी आपने सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूं कभी? और घर में तो मतलब बहनें सपोर्ट करी थी, पर फड्डे वड्डे या बहनों का प्रेशर? नहीं, बहनों का प्रेशर, बेचारी वो इतनी अच्छी खवातीन, इतनी अच्छी औरतें हैं, उन्होंने बेसिकली आपको बोला कि अपना ख्वाब पूरा करो। हाँ, दे आर फोर्सेस, ये औरतें नहीं हैं, ये फोर्सेस हैं, ये दोनों खवातीन माशाल्लाह से मेरे लिए। फातिमा को तो मैं जानती हूँ, हाँ, यू फेमिलियर विद हर, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स विद हर, दीस 2 women आर फोर्सेस, ये जोर हैं ये मेरा। तो क्या हुआ कि इन्होंने मुझे अब खुद सोचें, 6 साल आप फ्री में पल रहे हैं किसी के पास, और वो आपको खाना दे रही हैं, बिजली का बिल वो दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, और आप कह रहे हैं कि एक दिन मेरा आएगा। तो वो ड्रीम इज ऑलवेज अफोर्डेड। अगर मैं को ख्वाब देख रहा हूँ ना, मैं बड़ी आजकल ना बड़ी झूठ बोलते हैं ये लोग कि ख्वाब देखो, नौकरियां छोड़ दो। अबे भाई, अफोर्ड को कर सकता है अगर धनिया पुदीना के किसी के पास पैसे हो ना घर पे, या कोई पंखा चला रहा है आपका, तब आप ये बेवकूफ़ी की बातें बैठ के सोचें, वरना प्रैक्टिकल जिंदगी है भाई। आप रोटी चावल खरीदते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, ये क्या बेकार की बातें। खैर, तो जी फाइनली करते करते एक दिन हम पहुंचे एक ऑडिशन के दफ्तर में, हम पहुंचे, हमने कहा, मुझे बोला भाई आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कहा जी। अब मैं उस टाइम पे ना छोटे मोटे रोज करता था, इन 6 साल में ना छोटे मोटे रोज, कि हाँ सुन 2 पैंटे ले आ, 1 शर्ट ले आ, हाँ सुन ये ले आ, वो ले आ, जी सर 2,000 रुपए पर डे, 3,000 रुपए पर डे, हाँ इस तरह करके हल्का पुल्का करता। लेकिन नो, आई मेंट टू से, या तो बिल्कुल ही नहीं कुछ हो रहा था, ये छोटे मोटे भी मिल रहे थे, जिसका जो आपको इसकी वजह से तुम्हें छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। हाँ, नहीं सॉरी, मैंने बल्कि 2009 में ही मैंने एक प्ले किया था, उसका नाम था ड्रीमर्स। ये उम्मीद की किरण क्यों नजर आई, मैं इसलिए क्या। ओके, तो ये ड्रीमर, आप वो ड्रीमर के बाद जो 3 साल का, ड्रीमर्स के बाद 6 years मुझे किसी ने काम नहीं दिया। ओके, 6 years 2009 में ड्रीमर्स हुआ था, 2014 तक 5 years मुझे किसी ने काम नहीं दिया। व्हाई? Because I don't know, the industry didn't think that I probably, उनको लगता था कि नहीं ये सही नहीं है, because my rapper was not, I was not groomed more or less. You get it? It doesn't matter if you can act, of course it does, but it doesn't matter if you can only act and you only have the personality and you don't look the part. In Pakistan आपको थोड़ा सा बेहतर भी लगना पड़ता है, जाहिर है आप विजुअल इंडस्ट्री में, सही बात है। मैं भी प्रोड्यूसर हूंगा तो मैं भी किसी अंडरग्राउंड आदमी को नहीं लूंगा, मैं किसी ग्रूम्ड इंसान को लूंगा ताकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगे। किसी ने आपको बोला नहीं कि जाओ पहले जाओ तुम अपनी शक्ल ठीक कर, ये मुझे बहुत, सॉरी आई मीन, हाँ रैपर ठीक करो। नहीं मुझे ये बताई बात, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स, हिज नेम इज मोहम्मद अहमद, जो वो नहीं है द विग वाले अंकल, अहमद साहब, हाँ मोहम्मद, तो ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स। उन्होंने मुझे पहला या दूसरा आदमी था जिन्होंने मुझे वो टेलीविजन पे चांस दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा रैपर की फील्ड है, रैपर अगर अपना अच्छा करोगे तुम्हें काम मिलेगा, रैपर अच्छा नहीं करोगे कुत्ते की मौत मर जाओगे, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं पलट के।
तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे उस दिन ये बात समझ, मैंने कहा क्या रैपर होता है, हम तो टैलेंट समझ रहे थे। मैंने कहा रैपर सही करते हैं। मैंने बाल वाल कटाया, जिम विम गया, एक्सरसाइज की, पता नहीं क्या क्या खाया। अच्छा, गुर्बत में ना वेट भी गेन नहीं होता, क्योंकि क्या वो बोले अंडे खा ले, आलू खा ले, केले खा ले। कैसे खा लूं, तू दिला दे मुझे, कैसे खा लूं मैं? हाँ, प्रोटीन शेक ले ले। अबे तू कितना कम खाता, पैसे दे दो, खा लूंगा मैं ज्यादा। You get it? You're broke. You don't have, and it looks bad. Look, I used to feel bad. अब मैं बहन को कहता हूँ ना ये बात कि यार पैसे नहीं थे, तो कहती क्या मतलब, हम तुम्हें खाना नहीं खिला रहे थे? मेरी जान, तुम खिला रहे थे खाना, लेकिन मुझे हिमाकत लगती थी ये बात बोलना कि ये कौन से चावल हैं, ज्यादा चावल, अब आप ज्यादा चावल ले रहे हैं फ्री के। मुझे I couldn't allow myself to have to take out more rice in the plate. एक चम्मच के बाद मुझे होता था फुरकान फ्री है ये, अब मैं पूरा उड़ल के पूरा खा लूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे I could not allow myself to eat more than it is required for me to live, considering that it was for free. ये बात बहनों को बोली हो? नहीं बोली, कभी भी नहीं बोली। ये अब सुन रही हैं? पहली दफा सुन रही होगी वो। बोल दे उनको थैंक यू भी बोल। थैंक यू मैन, थैंक यू, लव यू। They of course know it. बताएं कि आप वही बात की शिकवा नहीं करे, बट आप भी सोच रहे थे उनका ना? हाँ, मैं बहुत सोच रहा था, लेकिन राबिया वो काफी नहीं होता ना, मैं आपके लिए अच्छी नीयत रखूं। नहीं, लेकिन आज और मैं कोई प्रोवाइड नहीं, देखिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बड़ी। मैं कितना भी अच्छा इंटेंशन रखूं, अल्लाह मियां थोड़ी है कि जी आपको सिर्फ अमाल का उस पे दारोमदार नियतों पे होता है। अल्लाह थोड़ी इंसान है भाई सारे। नहीं, लेकिन उनको आई एम श्योर आज सुन के फुरकान अच्छा लगेगा कि उस वक्त भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, शायद उस वक्त उसकी वैल्यू इतनी नहीं लगती। लेकिन अब जब आप सब हैं, वही होता है ना, जिस वक्त कुछ हो रहा होता है तो आपको वो बात नहीं लगती, लेकिन जब आप पुरसुकून हो जाते हैं, फिर आपको वो छोटी सी भी चीज जो है उसकी वैल्यू समझ आती है। लेकिन उस वक्त स्ट्रेस और हालात में आप कहते हैं नहीं यार हटाओ, मैं कमा रही हूँ, तुम अपने ख्वाब में लगे हो। या आपने दिमाग में ये सोचा था कि अच्छा चलो अगले 2 साल अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं, मतलब कुछ अपने दिमाग में लिमिट रखी थी, कुछ रखा था कि यार ये था कि नहीं? I was honest. I'll be very honest. I did not have a plan B. I did not have a plan B, which is immature of me. Now that I think of it, it's immature. But back then, of course, I was a child. दिमाग थोड़ा सा इतना mature नहीं होता, तो मेरा था बस actor or nothing. I used to say this to myself. मेरे अपना फोन पे मेरे wallpaper भी रखा हुआ था उस जमाने में, actor or nothing. लेकिन वो नथिंग का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली को भी डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। भाई नथिंग का क्या मतलब, आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं बन सका, बहन आपकी क्या बोलेगी, कांग्रेचुलेशंस, ये थोड़ी होगा, उनको तकलीफ होगी। बहुत सी बहनें तो बोलेंगी भाई उठाओ तकिया जाओ। हाँ, नहीं दे वर वेरी नाइस, एग्जैक्टली। तो खैर फिर वो करते करते इंशाल्लाह 2014 में आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक एज अ लीडिंग कैरेक्टर। उसका नाम था 100 दिन की कहानी। अच्छा, तो फिर मतलब आपको 6 साल तक नहीं मिला, 5 साल फिर मिला तो लीडिंग रोल मिला। That's good. मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ लीडिंग रोल का सीन। अच्छा, मैं क्या होता था, मैं ना हम टीवी बहुत चक्कर लगाता था, वहाँ पर होते हैं महेश वसवानी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अब तो। महेश भाई इज़ वेरी स्वीट मैन, काफ़ी पतले से हैं। तो वो मैं उनके पास जाता रहता था कि महेश भाई काम दो, तो महेश भाई मैं दूंगा ना तेरे को काम, कभी नहीं देते थे काम। खैर फाइनली क्या हुआ, हमने एक ऑडिशन दिया, हम सितारे। आज तो बहुत लोगों के सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। नहीं इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जाहिर है सबको टैग कर रही हूं। नहीं, वो मैं थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट हो जाता हूँ, वो इसलिए नहीं काम देते थे मुझे लोग क्योंकि कसूर मेरा था भाई। आप बंदर लगेंगे शक्ल से, आपको काम नहीं मिलेगा। आप रैपर अच्छा करें और आप जाएं, आपको काम मिलेगा। बड़ी बड़ी फॉरगिविंग इंडस्ट्री है, कहते हैं ना बड़ा गंदी, बड़ी बिटर। नहीं भाई, मेरे जैसे आदमी को आपने इज्जत दी, मेरे जैसे आदमी को आपने काम दिया। मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मेरा नेपोटिज्म अगर आप कहते हैं कि जी वो नेपोटिज्म यहाँ है ही नहीं। हमारी तो खानदानी काम थोड़ी हम लोगों का, वो तो इंडिया में या बाहर है ना कि जी 3-4 जनरेशंस काम कर रही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है ही पहली जनरेशन। मेरी पहली जनरेशन में जो काम कर रहा हूँ, मेरे अब्बू का नाम क्या है बताएं? I don't know. Absolutely correct. So I'm not a product of nepotism, right? But a lot of other people are. I know, but we can't say कि nepotism does not. नहीं, तो अगर मेरा फर्नीचर का काम होगा तो मैं अपने बेटे को भी फर्नीचर के काम में डालूंगा या कोशिश करूंगा कि वो फर्नीचर का काम। आपका फर्नीचर का काम है ना? हाँ। ये इंडस्ट्री नहीं तो उसका तो वही काम है ना। नहीं उसका तो वही काम है ना, वो तो एक्टर ही है। नहीं एक्टर ही है, बट टैलेंट बेसिस पे आना चाहिए ना, वो है तो बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आसान हो जाता है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप चल नहीं सकते, आपको दूसरा चांस नहीं मिलता। अभिषेक बच्चन नहीं चला। I will okay. सही let's be अच्छा खैर। so what happens is I go to Mahesh Vaswani and then he finally जो मैं पहला लीडिंग कैरेक्टर मिला। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि हम गए, अब हम सेलेक्ट हो गए। अच्छा, मेरा क्या होता था हमेशा रबिया कि मुझे ना लीडिंग कैरेक्टर्स तस्वुर भी नहीं होता था ना। अच्छा। ड्रीमर्स के बाद मुझे लीडिंग कैरेक्टर्स का तस्वुर भी नहीं होता था। मुझे जब भी कोई बुलाता था ना, आए फुरकान भाई स्टोरी सुन लें, तो फुरकान भाई पहुंचते थे स्टोरी सुनने के लिए और वो स्टोरी सुनाना शुरू करता था कि कहानी है सिकंदर की। सिकंदर ये करता है, सिकंदर, अब मैं कह रहा हूँ सिकंदर, अच्छा फुरकान भाई आप ही हैं सिकंदर करते करते बोलता है। और उसमें अब्दुल कयूम आता था बीच में। अब्दुल कयूम आएगा और सिकंदर को बोलेगा कि तू जा अपनी हीरोइन को हासिल कर ले, और अगले दिन कुत्ते की मौत ट्रक के नीचे आके अब्दुल कयूम मर जाएगा, और वो मैं होता था अब्दुल कयूम।
सही है। अब मेरे साथ ये कुछ 40 दफा हो चुका था। तो वो सिकंदर फाइनली क्या हुआ भाई, वो मैं आया, उसने बोला, मैं बैठा हम टीवी के ऑफिस में, कहा जीशान की स्टोरी है। मैंने कहा भाई चल जीशान की स्टोरी है, बोल जल्दी, जब बीच में कुछ बोलेगा ना कि आएगा फलाना इब्राहिम तो फिर मुझे बताना। भाई वो कह रहा है हाँ ये उसकी जीशान की स्टोरी है, जीशान 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 जीशान, एंड में जीशान मर जाता है। अच्छा। मैंने कहा यार वो मेरा क्या इसमें कहाँ कैरेक्टर का नाम क्या था? कह रहा है भाई आप ही तो जीशान हो। भाई फेफड़े हिल गए अंदर से, यकीन करें, बर्बादी हो गई। मैंने कहा मैं क्योंकि जीशान के अलावा तो कोई मतलब आप लीडिंग कैरेक्टर है। मैंने कहा फिर से सुना भाई, उसने फिर से सुनाई मुझे पूरी स्टोरी। फिर से सुनाने के बाद मैंने कहा करके फिर मैं गया पैसों की बात करने के लिए। अच्छा मैं उस टाइम पे भाईजान 3000 2000 पर डे। अच्छा लोगों को लग रहा होगा कि 3000 2000 पर डे, कि हो 2000 पर डे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 60 दिन पूरे 365 दिन थोड़ी काम करते हैं आप, गेट इट। तो आपने 4 दिन अगर आपको काम मिल रहा है महीने में, तो आपको 2 4 8 8000 रुपए आपको प्रोजेक्ट के मिल रहे हैं पूरे। सो यू गेट इट। सो व्हाट हैपेंस इज के मैं गया उधर पैसों की बात करने, तो मैं बैठा। अब मेरे माइंड में फुरकान भाई आप हैं 2-3 हज़ार रुपए पर डे वाले एक्टर, अब आप डेज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और पता नहीं कितने बन जाएंगे। मैंने कहा महेश भाई कितने दिन है? उसने कहा ये होगा फुरकान तकरीबन तेरे 60 दिन होंगे। मैंने कहा 60 दिन 2000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए बन जाएंगे। अब भाईजान जिसके पास 6 साल से जेब में 150 200 500 1000 से ऊपर पैसा ही नहीं नजर आ रहा, उसको आप 1,20,000 रुपए बोलोगे तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा ना सुन के। ये मैंने कहा 1,20,000 कह रहे तू बता कितने करेगा, कितने लेगा? मैंने कहा भाई पता नहीं, कह रहा कितने हैं कितने? मैंने कहा नहीं आप बोलो कह रहा कितने? 4 लाख कर लें। मैंने कहा क्योंकि मैं ये भूल गया था कि लीडिंग कैरेक्टर का पैसा भी तो ज्यादा होगा ना पर डे। वो तो चपरासी कैरेक्टर का 2000 रुपए पर डे, अल्लाह माफ करे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, यू गेट इट? यस आई गेट इट। तो मैंने कहा 4 लाख, मैंने कहा जी पहले हार्ट फेल हो चुका है अंदर के, आप जीशान है लीडिंग कैरेक्टर। मैंने कहा 4 लाख, कह रहा कितने का? 5 कर दूं? मैंने कहा हाँ, मैं देखा है आई कांटेक्ट, मैंने कहा हाँ कर दें 5 कर दें, 5 ही कर दें। बोले trying to keep your calm. Absolutely, I was about to rip my face apart. So he brought the contract, वो लाया और उसने किया भाई, साइन किया। अब साइन करके हम बाहर आए और हम बैठ के कुत्ते की तरह जो रोना शुरू किया ना हमने, माशाल्लाह। उधर बाहर ही घर नहीं पहुंचे, बहनों को नहीं नहीं वो देखिए मैं जीत गया। ये जब जीत नहीं आई अंडरस्टैंड कि मैं मुझे अपनी खुशी शेयर करना कि फाइनली बताने के लिए कि नहीं मैं आई डोंट नो, हम लोग ना इतने एज फैमिली वी आर नॉट वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी रो रहे थे बाहर। हाँ, सो आई सैट आउटसाइड एंड आई क्राइड। और वो सिक्योरिटी गार्ड था कि बेटा सब ठीक है? मैंने कहा जी सब ठीक है। उसको पता है 50 मेरे जैसे और भी रोके गए होंगे कि जिनको चांस मिला होगा, तो उसको भी पता होगा कि अच्छा ये वही वाला है, इसको काम मिला है, मिल गया चांस, तो रो रहा है। अच्छा बेटा कुछ नहीं होता मैंने कहा जी कुछ नहीं होता, ये करके खैर मैं बैठा बाइक पे और निकल गया। अच्छा फिर मैंने बाइक भी ली थी बीच में, और मोटरसाइकिल, अगर अल्लाह का अजाब आना है ना आपके ऊपर, आप मोटरसाइकिल खरीद लें इस मुल्क में। सर्दी आपको ऐसी लगेगी ना मोटरसाइकिल पे कि आपकी चारों तबक रोशन हो जाएंगे। अभी तो सर्दी है, ओ माय गॉड यू नो इट्स कोल्ड। नहीं, मोटरसाइकिल पे सर्दी होती है बॉस, गाड़ियों में कहाँ लगती है सर्दी? मेरे को अब सर्दी लगती नहीं है, खुदा की कसम। मैं टैंकर के पीछे चलाता था मोटरसाइकिल किस हवा कटे, लेकिन टैंकर जा रहा है 20 पे। अब आप 20 पे चलाएंगे मोटरसाइकिल तो आप परसों पहुंचेंगे अगर यहाँ से निकलेंगे। खैर सो ये सिचुएशन थी मोर और लेस। सो लेकिन फाइनली आसानी हो गई।